पटना में सड़कों पर उतरे सैकड़ों छात्र। बिहार सरकार से डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। हाथ में जयप्रकाश नारायण की तस्वीर लेकर सड़क पर आए छात्रों ने कहा 90% तक लागू हो डोमिसाइल नीति। दूसरे राज्यों के लोगों को बिहार में आकर नौकरी करना नहीं है बर्दाश्त। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम की विशेष पहल। पीएम आवास में सिंदूर का पौधा लगाकर दिया खास संदेश। दिल्ली के लिए 200 इलेक्ट्रिक बसों को भी दिखाई हरी झंडी। कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। चिनाब ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। साथ ही जम्मू कश्मीर को देंगे 40,000 करोड़ की सौगात। पीएम के दौरे को लेकर जोरों पर तैयारी। सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं सख्त इंतजाम। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार समेत 8 विग्रहों की हुई प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में हुए शामिल। अभिजीत मुहूर्त में 101 वैदिक आचार्यों ने मंत्रों के साथ किया पूजा पाठ। हनुमानगढ़ के महंत राजू दास बोले सदियों के संघर्ष के बाद बना है भव्य राम मंदिर। कहा मंदिर बनाने में राम भक्त, कोर्ट, संघ और बीजेपी का रहा है बड़ा योगदान। यूपी के प्रयागराज में संगम घाट पर श्रद्धालुओं का जमघट। भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। अलग अलग जगह से पहुंचे लोग। गंगा दशहरा पर काशी के घाटों पर उमड़ा जन सैलाब। बड़ी संख्या में गंगा दशहरा पर स्नान करने पहुंचे लोग। काशी के घाटों पर भारी भीड़। हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए उमड़ी भारी भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी में किया स्नान। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के किए इंतजाम। वाराणसी के गंगा घाट पर सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर विशेष पूजन का आयोजन। मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर किया गया पूजन। बेंगलुरु भगदड़ में 11 लोगों की मौत को लेकर कांग्रेस पर बरसी बीजेपी। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले पद से इस्तीफा दे कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम अपने नेताओं पर कार्रवाई करे राहुल गांधी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मृतकों के परिवार वालों से की मुलाकात। डिप्टी सीएम ने परिजनों से व्यवस्था को लेकर उनके सामने परिवार ने जाहिर की नाराजगी। बेंगलुरु हादसे पर भावुक हुए डीके शिवकुमार। हादसे पर छलके डीके शिवकुमार के आंसू। कहा बीजेपी और जेडीएस हमेशा करती है राजनीति। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु भगदड़ पर जताया दुख। सीएम सिद्धारमैया ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 10 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। घायलों का भी होगा मुफ्त इलाज। बेंगलुरु भगदड़ पर उठ रहे सवालों पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। महाकुंभ में भी गई थी 50 से 60 लोगों की जान, लेकिन हमने नहीं की थी आलोचना। सिद्धारमैया के महाकुंभ में मौत वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी का पलटवार। कहा बेंगलुरु भगदड़ से ना करे महाकुंभ की तुलना, ये घटना सरकार की विफलता। सीएम सिद्धारमैया के महाकुंभ में मौत वाले बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी। बोले बेंगलुरु घटना की महाकुंभ से तुलना करना गलत। मामले की होनी चाहिए न्यायिक जांच। बेंगलुरु भगदड़ के बाद विधानसभा में नेता विपक्ष आर अशोक परिवार वालों से मिलने पहुंचे अस्पताल। मृतकों के परिवारों को दी सांत्वना। दिल्ली के जनकपुरी इलाके के पंखा रोड पर 2 बसों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी छापेमारी। टेरर लिंक को लेकर शोपियां, पुलवामा, कुपवाड़ा सहित 32 जगहों पर रेड। बिलाल अहमद डार, जहांगीर अहमद भट्ट और बिलाल अहमद भट्ट के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर में पासिंग आउट परेड का आयोजन। भारतीय सेना की जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के अग्निवीरों के 5वें बैच ने की परेड। यूपी के फर्रुखाबाद में पासिंग आउट परेड का आयोजन। 31 हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद 507 अग्निवीर राजपूत रेजिमेंट में किए गए शामिल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मानसून सत्र में पहलगाम आतंकी हमले पर बहस की जताई उम्मीद। बोले पहलगाम हमले के लिए सरकार को तय करनी चाहिए जवाबदेही। दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने के बाद बोले ओवैसी हम प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए गए विदेश। पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी। पाकिस्तानी जासूस जसबीर सिंह की गिरफ्तारी पर बोले पंजाब के सीएम भगवंत मान। रोपड़ का रहने वाला जसबीर 2 से 3 बार जा चुका है पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा से भी थे उसके रिश्ते। मामले की जांच जारी।
जाति जनगणना की तारीखों के ऐलान पर अखिलेश यादव ने कहा, जब यूपी में आएगी पीडीए सरकार तब होगी जाति जनगणना की शुरुआत। जाति जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव की मांग, बोले जाति के अलावा सामाजिक वर्ग का भी होना चाहिए एक कॉलम। हम इस लड़ाई को तब तक रखेंगे जारी जब तक नहीं मिल जाता वाजिब हक। मायावती ने बिना नाम ली चंद्रशेखर पर साधा निशाना, कहा स्वार्थी और अवसरवादी पार्टी से रहे सावधान, सिर्फ बीएसपी है अंबेडकरवादी पार्टी। सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का असम कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा बांग्लादेश के करीब 2000 फेसबुक अकाउंट्स की मदद ले रही है असम कांग्रेस। उनकी जनसभाओं में एक विशेष समुदाय की बड़ी उपस्थिति। देश भर में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 564 मामले आए सामने। एक्टिव केस की संख्या 4866 पहुंची। दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र के निर्देश, सभी राज्यों से ऑक्सीजन, आइसोलेशन वार्ड, वेंटिलेटर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। महाराष्ट्र में बुधवार को सामने आए कोविड के 105 नए मामले, कोरोना के कारण 3 लोगों की गई जान। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 526। गुजरात में मिले 119 मरीज। हिमाचल प्रदेश में कोविड को लेकर अलर्ट जारी, अस्पतालों में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में 150 ऑक्सीजन बेड तैयार। बकरीद पर बढ़ी बकरों की मांग, जामा मस्जिद के मीना बाजार के पास लगा बकरों का बाजार, 1 से 2 लाख के बीच बिक रहे हैं 100 किलो से ज्यादा वजन वाले सफेद बकरे। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए जल्द होगी ई आधार ऑथेंटिकेशन की शुरुआत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर दी जानकारी। असम सरकार के मुताबिक बाढ़ में अब तक हो चुकी है 14 लोगों की मौत, 5 लोगों की लैंडस्लाइड की चपेट में आने से भी गई जान। असम के मोरी गांव में बाढ़ ने बदतर किए हालात, जिले के 100 से ज्यादा गांव बाढ़ के पानी में डूबे, नाव के जरिए स्कूल जाने को मजबूर हैं बच्चे। सिक्किम में लैंडस्लाइड की घटना के बाद लापता 6 जवानों की तलाश, लाचेन कस्बे में भूस्खलन की चपेट में आया था सेना का कैंप। मणिपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ की मार झेल रहे लोग, 700 गांव के करीब 1.5 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित, 35,000 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। मणिपुर में बाढ़ के पानी में डूबे कई इलाके, सड़कें और रिहायशी इलाके पानी से लबालब, घरों में पानी भर जाने से राहत शिविरों में रहने को मजबूर हुए लोग। असम के सिलचर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, आबादी वाले इलाके पानी में डूबे, सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही में परेशानी। रांची में तेज हवा के साथ हुई मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में आंधी की वजह से उखड़े पेड़, बिजली की लाइन को भी पहुंचा नुकसान। अफवाह निकली, अहमदाबाद से पटना आ रही फ्लाइट में बम की सूचना, विमान के लैंड होते ही बॉम्ब स्क्वाड ने की जांच, मौके पर नहीं मिली कोई भी संदिग्ध चीज। इंदौर में डायनामाइट लगाकर मकान गिराने का मामला, नगर निगम की कार्रवाई को लेकर मेयर ने कही जांच करवाने की बात, निगम पर नियमों की आड़ में मनमानी का आरोप। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हिट एंड रन का मामला, पिकअप वाहन ने मारी ट्रैफिक जवानों को टक्कर, घायल हालत में अस्पताल में भर्ती, ड्यूटी से लौटते वक्त हुआ हादसा। राजस्थान के भीलवाड़ा में ब्लास्ट के दौरान ढह गई खदान, सूचना के बाद मौके पर पहुंचा प्रशासन, राहत बचाव काम किया शुरू। शिमला के भरैड़ी गांव में लगी आग, मकान में लगी आग में लाखों की संपत्ति जलकर राख, फायर ब्रिगेड की मदद से बुझ पाई आग। लखनऊ में चलती कार में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप, चालक ने किसी तरह से बाहर निकलकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किसानों का प्रदर्शन, मूंग की खरीद न होने को लेकर किया प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर एसडीएम ऑफिस पर जुटे किसान। बहराइच में भेड़िए का आतंक, महसी गांव में भेड़िए के हमले में 2 साल के बच्चे की मौत, गांव वालों ने की भेड़िए को फौरन पकड़ने की मांग। उत्तर प्रदेश के जालौन में ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी, ऐप के जरिए लोगों से करते थे ठगी, 7 आरोपी गिरफ्तार, 2 लैपटॉप, 133 एटीएम और बैंक की पासबुक मिली।